हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सिखाएंगे। तो ये समीकरण के सवाल आपको क्लास 10th और क्लास 8th में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है आज इसी को हम लोग सीखेंगे। पहला प्रश्न और दो प्रश्न यहाँ पर मैं आज आपको हल करना सिखाऊंगा, जिनमें से दूसरा प्रश्न थोड़ा कठिन बनता है। तो पहला प्रश्न है, देखिए 2x + 5y = 12, वो पहला समीकरण है। फिर नीचे 4x + 9y = 22 लिखा है, ये दूसरा समीकरण है। समीकरण में क्या करना होता है, आपको x और y का मान निकालना पड़ता है। अब चलिए यहाँ पर मैं प्रश्न को लिखता हूँ और आपको हर एक चीज अच्छे से समझाता हुआ चलता हूँ। पहला समीकरण है 2x प्लस कितना है 5y बराबर आपका कितना है 12 है। और वहीं पर दूसरा समीकरण आपका क्या है 4x + 9y बराबर आपका कितना है 22 है। अब ये देखिए दोस्त क्या है आपके, ये पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले वाले समीकरण में से आप x का मान निकालकर दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे यानी रखेंगे। अब कैसे निकाला जाएगा उस चीज को सीखिएगा। जैसे हमें 2x + 5y बराबर कितना है 12, इस चीज को मैं लिखता हूँ 2x + 5y बराबर कितना है 12 है। अब अगर आपको इसमें से x का मान निकालना है तो2x बराबर कितना हो जाएगा 12 है तो 12 लिखेंगे। ये जो +5y है बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा। अब देखिए जो 2 है वो x के साथ क्या है गुणे में है, बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा भाग होगा यानी बटे में लिखाया जाएगा। तो यहाँ से हम क्या 2 नीचे लिख देंगे। ये जो आपका चीज आया है x का मान, ये x का मान हमने पहले वाले समीकरण से निकाला है। तो ये कौन सा होता है, ये तीसरा समीकरण कहलाता है। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे दूसरे वाले समीकरण में जहां पर x है वहां पर प्रतिस्थापित करेंगे यानी रखेंगे। अब यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं x का मान तीसरे समीकरण में रखने पर, क्या रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए क्या चीजें आएंगी अगर रखा जाएगा। 4 है तो यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ। x की यहाँ पर क्या लिखना है 12 - 5y / 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 12 - 5y बटे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर +9y = 22 है तो यहाँ पर मैं +9y बराबर मैं क्या लिखता हूँ 22 लिखता हूँ। अब यहाँ पर हमें इसका मान निकालना पड़ेगा, 4 का गुणा 12 के साथ करना पड़ेगा और 4 का गुणा 5y के साथ करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा 12 के साथ करेंगे 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 4 का गुणा 5y के साथ करेंगे -5 चौक कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा। बटे में कितना है 2 है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। यहाँ पर +9y है, यहाँ पर मैं +9y लिखता हूँ। अब 9y के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप बटे 1 लिखिएगा, क्यों, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ बन रहा है। बराबर 22 है तो हम बराबर इस तरह से 22 लिख लेंगे। भिन्न का घटाव आप लोग पढ़े होंगे, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 1 का गुणा हम 48 - 20y के साथ करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 48 - 20y ही रहेगा। अब 2 का गुणा 9y के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा। बटे में 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना होगा 2 1 के 2 होगा। इधर कितना है 22 है तो इधर हम 22 इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए जो 2 है वो इधर बटे में यानी भाग में है, बराबर के इधर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो 2 का गुणा 22 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 22 दूना कितना होता है 44 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या 44 लिखूंगा। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्या है ये 48 है, 48 को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -48 हो जाएगा। यानी 44 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 44 में से आपको क्या करेंगे, ये जो है प्लस में इधर है, इधर में आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ वरना गलती हो जाएगी। 20y प्लस कितना है 18y, इससे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छी बात होगी। 20 ये माइनस है ये प्लस है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो 20 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा -2y आएगा। बराबर कितना होगा, ये 44 है और ये 48 है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -48 हो जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 48 में से 44 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा, वो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो यहाँ पर हम -4 लिखेंगे। ये क्या है -2y है, बराबर क्या है -4 है। जब इधर भी माइनस का चिन्ह हो, जब आप गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो और इधर भी माइनस का चिन्ह हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब इस चिन्ह को मैं हटा देता हूँ, 2 से हम 4 को काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4। अब y बराबर कितना आ चुका है, y बराबर 2 आ चुका है, यानी y का मान हमने काफी अच्छे तरीके से निकाल लिया। ये जो चीजें अभी मैं बताया माइनस माइनस प्लस कब होता है, मैंने काफी समीकरणों में बहुत ही बेसिक से समझाया है। तो
तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप देख लीजिएगा, वरना आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब जब y का मान कितना निकल कर आया है, 2 आया है। अब मैं इस चीज़ों को रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो y का मान 2 आया है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण पहला या दूसरे में y की जगह पर 2 रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। अगर आप पहले और दूसरे में रखोगे तो थोड़ा आपको लंबा पड़ सकता है, लेकिन ये जो तीसरा समीकरण है अगर यहाँ पर आप 2 रख दोगे तो और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी आप रखोगे तो भी उतना ही आएगा, यहाँ पर रखोगे तो भी उतना मान आएगा, यहाँ पर रखोगे तो भी उतना मान आएगा। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। x बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5, और y की जगह पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे कितना है, 2 है तो 2 लिख लीजिएगा। 12 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 12 में से जब 10 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो x बराबर कितना होगा, 2 बटे कितना होगा, 2 होगा। 2 से 2 कटेगा कितनी बार में, एक बार में। तो x का मान कितना निकल कर आ चुका है, 1 आ चुका है। y का मान कितना आया था, 2, और x का मान कितना आया है, 1। तो अगर हम पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो भी हमारा मान इतना ही आएगा x का।